Hi everyone, this is Ali. You are watching my YouTube channel PS with Ali. Ali is back with you with a new movement. The name of movement is Hijrat movement. इस मूवमेंट का नाम क्या है? हिजरत मूवमेंट, जो कि हम अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। हिजरत मूवमेंट ये स्टार्ट हुई खिलाफत मूवमेंट के दौरान ही। जानेंगे कैसे? ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Maulana Abul Kalam and Abdul Bari gave the fatwa to migrate from India to Afghanistan. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और खिलाफत मूवमेंट के दौरान मौलाना अबुल कलाम और मौलाना अब्दुल बरी, उन दोनों उलमाओं ने फतवा दी कि मुसलमानों के लिए जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, वो अभी फ़िट नहीं है, तो उनको ये जगह छोड़ देनी चाहिए और माइग्रेट करना चाहिए, हिजरत करनी चाहिए। वो कहाँ हिजरत कर रहे थे? अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। तो मुसलमानों ने, जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, उन्होंने लबैक किया और वो चल बसे अफ़गानिस्तान की तरफ माइग्रेट करके। तो माइग्रेट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, वो सेटल्ड थे इंडिया में, उनको प्रॉपर्टीज़ थी, उनके अपने बिजनेसेस वगैरह थे, लेकिन अभी उनको अपने उलमास को फॉलो करना था। तो नाज़िम्स वर अपॉइंटेड, उनकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए नाज़िम्स को अपॉइंट किया गया ताकि उनको सहूलियात फ़राहम हों, ताकि उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सही से सेल हो पाए और आसानी से सेल हो पाए और जितनी जल्दी सेल हो पाए वो सेल कर पाएँ, इसलिए नाज़िम्स अपॉइंट किए गए। तो हुआ यूँ गाइज़ कि इस मूवमेंट में जो मुस्लिम्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान यूँ हुआ, देखते हैं। सम मुस्लिम्स कुड रीच ओवर देयर, कुछ मुसलमान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए, बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच गए वहाँ पे। एंड सम कुड नॉट, कुछ पहुँच नहीं पाए। कुछ क्यों नहीं पहुँच पाए अफ़गानिस्तान में? क्योंकि जो माइग्रेटर्स थे, जो इंडिया के मुहाजिर थे, वो अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में उधर पहुंच चुके थे। और अफ़गान जो हुकूमत थी उस वक्त, उन्होंने सोचा कि शायद हम ज़्यादा माइग्रेटर्स, ज़्यादा जो हिजरत करने वाले लोग हैं इंडिया के, उनका बर्डन ना उठा पाएँ, तो इसलिए उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ कर दिए और कुछ मुसलमान रास्ते में ही रह गए और वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। मैनी सोल्ड देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन द लो कॉस्ट्स, बहुत सारे जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लो कास्ट में सेल की एंड बिकेम द होमलेस, और होमलेस हो गए। अब हुआ यूँ कि काफ़ी मुसलमान उधर पहुँच गए, जो वहाँ पहुँच गए वो सेटल हो ना पाए और बॉर्डर्स क्लोज़ हो गए। कुछ रास्ते में थे, रास्ते से ही इंडिया वापस लौट आए, और जब वापस लौट आए तो ना ही उनको प्रॉपर्टीज़ थी, ना ही उनको अपने घर थे, क्योंकि वो सेल कर चुके थे। दे हैड बिन वेरी शेमफुल ऑन दिस मूवमेंट एंड दे हैड बिन आल्सो पेनीलेस। वो बहुत पैसे फाइनेंशियली वीक हो चुके थे और होमलेस, बेघर हो चुके थे। तो ये जो मूवमेंट थी अननेसेसरी थी एंड इमोशनल मूवमेंट थी, विच प्रूव्ड सो डेट्रीमेंटल टू द मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए ये मूवमेंट बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई। कोई बात नहीं, नुकसान साबित हुई, लेकिन उन्होंने अपने उलमास को जो है फॉलो किया और उनका कहा माना, माइग्रेट किया। लेकिन दिस वाज द अननेसेसरी एंड इमोशनल मूवमेंट। ये एक अननेसेसरी और जज्बाती मूवमेंट था जिसने मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़ी मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमानों को तकलीफ़ उठानी पड़ी। सो गाइज़, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, history of Indo-Pak, keep watching my YouTube channel PS with Ali. Thank you so much.